तो बोला था छोटी क्लास रिकॉर्ड करना है, बीच में कैंसिल हो सकती है, यहाँ पे हट गई थी अभी आप। भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक काल का सेकंड टॉपिक है, उत्तर वैदिक काल में आपका भौगोलिक विस्तार। तो क्या है कैसे देखो, मैंने पढ़ा था जो आपके ऋग्वेदिक काल के लोग थे कहाँ पर रह रहे थे भाई साहब? सप्त सिंधु प्रदेश में निवास कर रहे थे। कहाँ पर? सप्त सिंधु प्रदेश में निवास कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था इन सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों को आपको याद करके रखना है। देन हम देखा सतपथ ब्राह्मण में आपके एक विदेह माधव की कथा आपको मिलती है। और वो कहते हैं कि विदेह माधव जी कहते हैं आपके राजा थे, अपने मुंह में अग्नि को रखकर बैठे हुए थे, लेकिन इनके मुंह से घृत या घी घी का पर्याय इनके मुंह से निकला और आग जमीन पर गिरी। जैसे आग जमीन पर गिरी तो पूर्व की ओर विस्तार किया और जितने जंगल और नदियां मिली सबको जलाते गए, सुखाते गए, लेकिन वो गंडक नदी को गंडक अर्थात जो हिमालय से निकली सदा नहीं रहे, उसको नहीं जला सकी। इससे अनुमान लगता है कि भाई हाँ इस समय पर पूर्व की ओर विस्तार किया हमने और अपर गंगा तक लोग पहुंच चुके, पंजाब कुरुक्षेत्र पार करते हुए। देवराय सतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार साधारण गंडक नदी की पूर्व शुरू हुआ था। विदेह माधव की कथा से पता चलता है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि आर्यों ने गंगा के मैदानों की ओर भी अपने कदम बढ़ाए थे, ठीक है ना। सभ्यता का केंद्र बिंदु बात करें तो इस काल में सभ्यता का केंद्र बिंदु पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और यमुना दोआब तक पहुंच गया था। यह क्षेत्र उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां पर कुरु और पंचाल राज्यों को हमने देखा था कि पहले शुरुआत में जन बनते हैं, फिर आपके जनपद बनते हैं। अभी उत्तर वैदिक काल में कोई जनपद देखेंगे, आप आगे जाओगे तो आपको महाजनपद आपको दिखे। महाजनपद काल आपको अलग से 16 महाजनपद आपको दिखे अंगुत्तर निकाय के अनुसार। पूरी भारत में विस्तार की बात करें लगभग 500 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य लोग कौशल विदेह अंग राज्यों से परिचित हुए। कौशल विदेह अंग राज्यों से परिचित हुए, जो कि आपके स्थानीय थे। यह दर्शाता है कि इस काल में आर्यों का प्रभाव अब बिहार और प्रदेश के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक फैल चुका था। नदियों की बात करें, सतपथ ब्राह्मण और उत्तर वैदिक काल की 2 प्रमुख नदियों हुई, रेवा और सदानीरा का उल्लेख है। अब रेवा और सदानीरा, रेवा क्या है आपकी नर्मदा है, जो कि 12 से पूछी गई एमपी सेट में, और सदानीरा गंडक है। मतलब कि यदि आप गौर से देखो तो इनका विस्तार उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के विस्तार की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे पूरब में आपको गंडक नदी तक दिखेगी। पूरब में आपको गंडक नदी तक आपको दिखेगा। पूरब में क्या आपको गंडक नदी तक, सदानीरा तक। और दक्षिणी विस्तार बात करें तो विंध्य प्रदेश में आपकी नर्मदा नदियां क्या रेवा रेवुत्तमो नाम से जानते हैं, ठीक ना। इन नदियों का उल्लेख इस बात का संकेत है कि आरब मध्य भारत और बिहार तक, मध्य भारत और बिहार तक आपके पहुंच चुके हैं, ठीक ना। पर्वतों की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में त्रिकुट, टॉन्च, मैनाक जैसे पर्वतों का उल्लेख मिलता है, जो कि पूर्वी हिमालय में स्थित है। आपके आपके पूर्वी हिमालय बिहार क्षेत्र में स्थित कौन से? त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत, क्रॉन्च पर्वत और मैनाक पर्वत। ये आर्यों के भौगोलिक ज्ञान और हिमालय के प्रति उनकी जानकारी का प्रमाण है। क्या? ये आर्यों के भौगोलिक ज्ञान और हिमालय के प्रति उनकी जानकारी का प्रमाण है। याद रखना कि उनको हिमालय का भी ज्ञान था, भूगोल का भी ज्ञान था, उनका भी ज्ञान था। मगध का उल्लेख अथर्ववेद में मगध के निवासी को व्रात्य कहा गया है। क्या? व्रात्यास कहा गया, व्रात्यास कहा गया कहाँ पर? अथर्ववेद में। याद रखना पूछा गया है एमपी सेट में। अथर्ववेद में क्या? अथर्ववेद में मगध के निवासी को व्रात्य कहा गया है। व्रात शब्द का अर्थ है कि वे लोग जो वैदिक जीवन पद्धति से बाहर थे और जिन्होंने वैदिक रीति रिवाज नहीं अपनाए थे। क्या व्रात का मतलब क्या है? वो लोग तो वैदिक जीवन पद्धति से बाहर थे और जिन्होंने वैदिक रीति रिवाज नहीं अपनाए थे। अभी आप पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे आप लोग। मगध के उत्कर्ष में रीजन ये भी पढ़ेंगे कि वहां पे आर्यों का प्रभाव नहीं था। ये एक प्रभाव पढ़ेंगे आप लोग। सारंश की बात करें तो प्रमुख वैदिक ग्रंथ के संदर्भ में तत्पद ब्राह्मण से उल्लेख मिलता है, भौगोलिक विस्तार में अथर्ववेद से मिलता है। विस्तार पश्चिम से पूर्व है। प्रमुख नदियां रेवा, सदनीरा, पर्वत, त्रिकुट, क्रौच, मैनाक। प्रमुख क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पांचल, कौशल, विदय। अन्य मगध के लोग व्रात कहलाए और सांस्कृतिक परिचय में गंगा यमुना सभ्यता का केंद्र बना। अगला टॉपिक आपका उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, छोटी क्लास करते हैं, स्कूल में रहेगी, थोड़ी थोड़ी क्लास करते हैं हम, ठीक है ना, जिससे कि आवाज वगैरह में सुनी आता है, आवाज वगैरह में आपकी सुनी आती है, ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना।